क्या मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप? उसका नाम भी मत लीजिए। वैसे वैसे लोग को तो बिहार के लिए तो महिला तो झाड़ू लेके ढूंढ रही है। जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका वो बिहार में क्या करने आएगा? नीतीश जी अपनी वाइफ के साथ क्या किए थे आपको नहीं पता है? तेजस्वी यादव आज मजबूत होते, विपक्ष आज मजबूत होते तो किसी की औकात है जो कुछ लूट खसूट कर लेता? विपक्ष मजबूत होता तो किसी की बाप की मजाल नहीं है कि बिहार को इतने पीछे धकेल देता। पप्पू यादव जमीन पर ही, अभी भी आप फोन कीजिएगा तो कहीं न कहीं जनसंपर्क इन लोगों को मदद कर रहे होंगे, लेकिन और नेता एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं। चुनाव मायने रखता है ये हवाई नेता के लिए जो लोगों को प्रलोभ दे दे के अपने झांसे में लाते हैं। पप्पू यादव सेवक है जनता का। सर्वे कर लीजिए, पूरा सही है। कहीं भी जाके सर्वे कर लीजिए कि जितना अमित शाह और मोदी और नीतीश कुमार लूटते हैं उतना एक दिन में पप्पू यादव बांटते हैं। जाके देख लीजिए किसको मिला है, और किसी को मिला होगा तो उसी का बाप होगा और कोई नहीं होगा। मोदी का कोई होगा। मोदी जी ले आए, मोदी का बाप ले आया है बिजली। पूछ लीजिए मोदी जी से क्या आप ले आए हैं? अब का इंजीनियर है जो आप लाइट ले आए, बिजली ले आए, पहले नहीं था। हर चीज का डेवलप धीरे धीरे होता है कि एक ही बार में आप कोई चीज का खींच दीजिएगा, तीर मार दीजिएगा, सीधा लग जाएगा ऊपर। नमस्कार, मैं देव। आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी पटना। ये बिहार की राजधानी पटना है जहां पर तमाम सवाल किया जाता है। प्रिया राज हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार अपनी बेबाक राय रखती हैं। जन अधिकार पार्टी यानी जाप पप्पू यादव की पार्टी है जो लगातार सवालों में घिरी रहती है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? पप्पू यादव तो देख रहे हैं कि पैसा बांट रहे हैं रास्ते रास्ते। गरीब के लिए तो मदद करते ही, आपको भी पता होगा। गरीब के लिए तो हमेशा खड़े पप्पू यादव ही रहते हैं। मोदी जी नहीं रहते, अमित शाह जी नहीं रहते हैं। क्या मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप? उसका नाम भी मत लीजिए। वैसे वैसे लोग को तो बिहार के लिए तो महिला तो झाड़ू लेके ढूंढ रही है। क्यों? जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका वो बिहार में क्या करने आएगा? महिलाओं को इज्जत और सम्मान चाहिए। वो खुद अपनी बीवी को जब सम्मान और इज्जत नहीं दे पाए, वो बिहार की महिलाओं को क्या सम्मान और इज्जत देगा? नीतीश जी अपनी वाइफ के साथ क्या किए थे आपको नहीं पता है? वो किस तरह से अपनी बीवी को इग्नोर करके रखे थे, बेचारी चल भी बसी। तो ये लोग का नाम मत लीजिए। ये लोग का जो करेक्टर है ना वो साबित हो चुका है कि किस तरह का इन लोग का करेक्टर है, और बिहार में जो इन लोग का करेक्टर है वो सबको पता चल चुका है कि ये कैसे लोग हैं और किस तरह से महिला के सम्मान और अधिकार की बात करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार सवाल कर रही हैं। ये कह रही हैं कि जो अपने पत्नी को नहीं संभाल पाए वो बिहार की महिलाओं को क्या संभालेंगी। सवाल के घेरे में नीतीश कुमार भी आते हैं जो लगातार सुशासन की बात करते हैं, जल नल की बात करते हैं। प्रिया राज जी, क्या लग रहा है जो जल नल की लगातार बात हो रही है पूरे प्रदेश में? कहा जा रहा है कि पूरा प्रदेश सुशासन बाबू के हत्थे पर है, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक है? नीतीश कुमार में अगर इतनी ताकत है और इतनी दम है तो धरातल पे उतर के और गांव में सर्वे करके वो अपने आंख से देखे कि कहाँ नल है और कहाँ जल है और कहाँ रोड है। पहले वो जाके देख ले। आप कहीं भी जाके देखिए, कहीं नल मिलेगा तो कहीं जल नहीं मिलेगा, कहीं जल मिलेगा तो कहीं नल नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है, सब लूट खसूट का अड्डा है। इसको टैक्स पहुंचता है, सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया है। नल जल योजना के नाम पे सारा लूटने का काम किया है। आपको कहीं भी नल जल योजना सही से क्लियर नहीं मिलेगा। अब मैं गांव में रहती हूँ, मुझे पता है गांव के बारे में। मैं अभी पटना में हूँ, आई हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल गांव से आ रही हूँ और मेरे घर के सामने में नल जल योजना का बन रहा है, बन ही रहा है। अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक बन रहा है और पता नहीं, भगवान न जाने वो कब क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो भगवान भरोसे है। इस सवालों ने तो नीतीश बाबू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुशासन बाबू का लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीते 15 साल में 6 बार मुख्यमंत्री बनना जरूर सवाल के कटघरे में है। तेजस्वी यादव लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर कैसे कोई जो घर को न चला पाया वो देश संभालेगा, वो प्रदेश संभालेगा। तेजस्वी यादव के बयान से कहां तक सहमत है? लगातार जो सवाल उठा रहे हैं नीतीश चाचा को संबोधित करके और मोदी जी को संबोधित करके, इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से आप देख रही हैं? क्या बात करते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव आज मजबूत होते, विपक्ष आज मजबूत होते तो किसी की औकात है जो कुछ लूट खसूट कर लेता? विपक्ष में तो खड़े हैं पप्पू यादव। तेजस्वी यादव कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं तेजस्वी यादव नहीं है। और जो बोल रहे हैं गुमराह लोगों को कर रहे हैं, बस गुमराह करने में लगे हैं। आज विपक्ष मजबूत होता तो किसी की बाप की मजाल नहीं है कि बिहार को इतने पीछे धकेल देता। और ये डबल इंजन की सरकार हम लोग को, इस बिहार को ऐसे नचाता उंगली पर।
ये सब उसकी कमजोरी का देन है, जो इस तरह से हम लोग के साथ, इस बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इतना सुनने के बाद तो पता चल ही रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते कुछ महीनों पहले आपको ले चलते हैं, जब बिहार का मजदूर पैदल चल रहा था और न जाने कितने लोगों की हत्या हो गई, यहाँ तक कि महिलाओं का प्रसव भी रास्ते में हो गया था। उस अंदाज को, उस वाक्या को याद है आपको? वो वाक्या उसको किस नजरिए से देख रहे हो, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मजदूर है उस पे सरकार की और केंद्र सरकार की बिल्कुल नजर नहीं है, लेकिन कंगना रनौत पे, रिया चक्रवर्ती पे, उस पे उनको नजर है। लेकिन बिहार के मजदूर मर रहा है, जल रहा है, भूखे प्यासे आत्महत्या कर रहा है, उस पे ध्यान नहीं है। चुनाव का टाइम आएगा तो कहेंगे हम आपका हमदर्द है, हम आपके सेवक है, लेकिन जब अभी उस टाइम जब उसकी जरूरत थी तो वो कहाँ चले गए थे? अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव जेल से पत्र लिख रहे हैं और तेजस्वी आरजेडी से जो लगातार नेता प्रतिपक्ष छोड़ रहे हैं और आरजेडी को छोड़ रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि आप पार्टी में बने रहिए। तो आपको इस बात का अंदेशा है कि आरजेडी कमजोर हो रही है और पप्पू यादव मजबूत हो रहे हैं, या ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है कि पप्पू यादव जी कमजोर होते जा रहे हैं, जो लगातार सवाल उठा रही हैं आप भी और पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव कहीं से कमजोर नहीं है। पप्पू यादव को कोई कमजोर करने वाला है? काम बोलता है, सबसे पहले काम बोलता है, और पप्पू यादव काम कर रहे हैं और वो धरातल पे दिख रहे हैं और है भी। और कोई नेता जो है वो हवा हवाई में बातें करते हैं और सिर्फ हवा हवाई में ही है, लेकिन पप्पू यादव जमीन पर ही। अभी भी आप फोन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जनसंपर्क इन लोगों को मदद कर रहे होंगे, लेकिन और नेता एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं। तो चुनाव है ना जी, चुनाव में तो लोग जनसंपर्क करेंगे ना। सुनिए भैया, अभी चुनाव है, इससे पहले कौन सा चुनाव था? लॉकडाउन में कौन सा चुनाव था? उससे पहले कौन सा चुनाव था? पप्पू यादव के लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। अगर पप्पू यादव के लिए चुनाव मायने रखता तो चुनाव जब हारे थे तो उसी टाइम वो लेके दिल्ली चले गए होते या कहीं अपना ऐश मौज की कर रहे होते, लोगों के बीच नहीं होते। चुनाव मायने रखता है ये हवा हवाई नेता के लिए, जो लोगों को प्रलोभ दे दे के अपने झांसे में लाते हैं। पप्पू यादव सेवक है जनता का। इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो पैसा बांटने लगते हैं। देखिए, दाता को तो कह सकते हैं, जो जितना लोग कहता है ना कहावत, जितना बांटोगे भाई उतना आएगा, तो उसका मत ही पूछिए। जितना लेने वाला है उतना देने वाला भी है। कभी आपका भी मन हो गया कि पप्पू यादव बांट रहे थे, जाके हम पप्पू यादव को हम भी मदद कर दे, तो आप जैसे लोग वहाँ पहुँच के उनको भी मदद कर देते हैं। आपका कहने का क्या मतलब? मोदी शाह जी बांटते नहीं है, लूटते हैं। जितना वो लूटते हैं ना पप्पू यादव उतना बांटते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल सही है, सर्वे कर लीजिए, पूरा सही है। कहीं भी जाके सर्वे कर लीजिए कि जितना अमित शाह और मोदी और नीतीश कुमार लूटते हैं उतना एक दिन में पप्पू यादव बांटते हैं। 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज जो दिया वो गलत था क्या? आपने तो देखा ही। किसको मिला है? किसको मिला है? कहीं से है? जाके देख लीजिए किसको मिला है। और किसी को मिला होगा तो उसी का बाप होगा और कोई नहीं होगा। मोदी का कोई होगा, नहीं तो ये आम जनता, गरीब पब्लिक कोई नहीं हो सकता। सब ठक रहा है और ठकने का काम कर रहा है, लेकिन इस बार औकात दिखाने की बिहार की जनता जरूर काम करेगी। जिसके सर पे यही हाथ सर पे ताज रख सकती है तो उखाड़ के भी फेंकने का काम कर सकती है। ये बात आप एक महिला होने के नाते कह रही हैं या कार्यकर्ता होने के नाते? महिला होने के नाते, एक यहाँ का एक क्या कहें, यहाँ का एक पब्लिक होने के नाते। पटना का। हाँ, पटना का पब्लिक है, बिहार का पब्लिक है। जनसेवक करिए, लोगों की हेल्प में रहते हैं, लोगों के लिए बातें बोलते हैं, इसीलिए। सबसे बड़ी बात जो है, आगामी बिहार विधानसभा आने वाला है, तो महिला की जो हिस्सेदारी है, सुरक्षा की जो बात है, वो जो लगातार मोदी सरकार, आज भी उन्होंने कहा है कि बीते 15 सालों में जो कायाकल्प हुआ है बिहार का, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली नहीं होती थी, आज बिजली आ रही है, लोगों की ट्रेनें सुविधा इतनी अच्छी हो गई है, पहले नहीं थी। आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं। महिला सुरक्षा की बात आपने पहले की है। उनका एक नारा है नीतीश कुमार जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा आपको कहाँ दिखेगा पता है? बैनर पोस्टर पे। बैनर पोस्टर पे आपको मिल जाएगा, पटना के या बिहार के कई जगहों पे आपको मिल जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको लग रहा है कि बिहार में बेटी कितना बच रही है पूरे देश में? कहाँ बच रही है बेटी? बिजली आता है तो बिजली इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो गया है, दुनिया हो गया है, तो इसका तो आना ही है। डेवलप कर रहा है। मोदी जी ले आए, मोदी का बाप ले आया है बिजली। पूछ लीजिए मोदी जी से कि आप ले आए हैं? तो बड़का इंजीनियर है जो आप लाइट ले आए, बिजली ले आए। पहले नहीं था, पहले मोदी से पहले नहीं था बिजली, ये हमको बताइए ना, था कि नहीं था? उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पहले 2 घंटा बिजली रहती थी, अब 24 घंटे रहती है। तो वो वही दे दिया है, वही दे दिया है। बताइए नीतीश कहाँ से दे देगा बिजली? कोई भी चीज आप पहले छोटे थे, ठीक है, अब बड़े हुए कि नहीं हुए बड़े, कि आप छोटे के छोटे ही रह गए? हर चीज का डेवलप धीरे धीरे होता है कि एक ही बार में आप कोई चीज का खींच दीजिएगा, तीर मार दीजिएगा, सीधा लग जाएगा ऊपर। पिछले 7 सालों में हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। कहाँ से विकास हुआ है? किस जगह पे विकास हुआ है? कहीं विकास नहीं हुआ है। आप देखिए ना, विकास का गंगा बह रही है। गुजरात में दावा कर रहे हैं, गुजरात मॉडल, बिहार मॉडल। हाँ, जाके देख लीजिए ना गुजरात में ही आपकी कहाँ से विकास हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। तो बिहार के मुख्यमंत्री तो साथ है ना, हमें हम मिला रहे हैं, तो इसका मतलब विकास कहीं बात नहीं। उनको अपना विकास करना है ना, इसीलिए नीतीश कुमार जी को अपना विकास करना है, तो वो तो साथ देंगे ही। बिहार के विकास की बात करते तब ना, वो तो अपना विकास की बात करते हैं। वो कैसे मुख्यमंत्री आगे बनेंगे, अब वो उस टेंशन तालमेल में कि किसके साथ जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अब तो वहाँ लगे हुए हैं। बिहार की जनता से क्या मतलब है उनको? इस बार सत्ता पलटने जा रही है, बिल्कुल पलटेगी। तो देखा आपने, हिंदुस्तान के मानचित्रों पर बिहार का जो नक्शा है वो बिल्कुल पलटने जा रहा है। जिस तरीके से महिला नेत्री ने अपनी बात रखी है, ऐसा लगता है कि परिवर्तन होना निश्चित है और आसार दिख रहा है। पप्पू यादव भी उसमें से एक अहम रोल निभाएंगे। जहां तक तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश की बात हो रही है, आने वाले वक्तों में ये तो समय ही तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया।